25 से 27 नवंबर के प्रदेश सरकार सचिवालय छोटा शिमला पर हो रहे महापड़ाव के पहले दिन सैकड़ों मनरेगा निर्माण मजदूरों व किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, किसान सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, विजेंद्र मेहरा, प्रेम गौतम, डॉक्टर कुलदीप तंवर, उत्तम सौखला, राकेश सिन्हा, पुष्पेंद्र त्यागी, जगत राम, जोगेंद्र कुमार, भूपेंद्र सिंह, सोहन ठाकुर, सुदेश ठाकुर व फाल्मा चौहान आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों मनरेगा व निर्माण मजदूर तथा किसान प्रदेश सरकार सचिवालय छोटा शिमला के बाहर लामबंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल करके ही देश की जनता के कष्टों की मुक्ति संभव है। उन्होंने कहा कि यह 3 दिवसीय महापड़ाव मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित करने, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों को रद्द करने, आंगनबाड़ी, आशा व मिड डे मील योजना कर्मियों को नियमित करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 375 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, भारी महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने, किसानों की कर्जा मुक्ति आदि मांगों को लेकर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की नवोदारवादी व पूंजीपति परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। बेरोजगारी व महंगाई से गरीबी व भूखमरी बढ़ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने के कारण बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। उन्होंने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह और सभी श्रमिकों को पेंशन सुनिश्चित करने, मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं और बिजली संशोधन विधेयक को निरस्त करने, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, मल्टीपर्पज, मल्टीटास्क, टेम्पररी, कैजुअल, फिक्स टर्म ठेकेदारी प्रथा व आउटसोर्स प्रणाली पर रोक लगाकर इन सभी मजदूरों को नियमित करने, नौकरी से बाहर किए गए सैकड़ों कोविड कर्मियों को बहाल करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ मनरेगा में 375 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने की मांग की। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण व विनिवेश को रोकने, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन व अग्निपथ योजना को खत्म करने, महंगाई को रोकने और डिपोओं में राशन प्रणाली को मजबूत कर उसे सार्वभौमिक बनाने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर्स सहित सभी योजना कर्मियों को नियमित करने, बिजली बोर्ड, नगर निगमों, अन्य बोर्डों व निगमों के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने, बीआरओ का निजीकरण रोकने व बीआरओ मजदूरों को नियमित करने, तयबजारी के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू करने, मोटर व्हीकल एक्ट में मजदूर मालिक विरोधी बदलाव वापस लेने व पर्यटन क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। नेशन न्यूज के लिए शिमला से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। मोदी सरकार सत्ता में आई है, लगातार इसने अमीरों को मुनाफा कमाने के लिए जो अपने दरवाजे खोले हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ, भूस्वामियों के साथ सरकार ये खड़ी हुई है और दूसरी ओर मजदूरों किसानों पर हमला किया। आपको याद ही है 2020 में 26 नवंबर जब किसान आंदोलन हुआ था, जब पूरे देश के अंदर हड़ताल हुई थी मजदूरों की, उस वक्त एक ऐतिहासिक आंदोलन 1 साल का हुआ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। वो कृषि कानून किसके पक्ष में थे? बड़ी बड़ी कंपनियों के पक्ष में थे और वहाँ किसानों से ज़मीनें छीनने की साजिश थी और अमीरों के पास उनको देने की साजिश थी, लेकिन किसानों ने उसको पीछे धकेला। इसी तरीके की लड़ाई एक पूरे देश के अंदर मजदूरों ने लड़ी। जो 44 श्रम कानून बनाए गए 1920 के बाद से लगातार अंग्रेज़ों के ज़माने से, इन 44 कानूनों को सरकार ने कोविड काल में ख़त्म कर दिया और 4 लेबर कोड बनाए। ये लेबर कोड क्या हैं? ये उद्योगपतियों के फायदे के हैं। इसमें बंधुआ मजदूरी स्थापित होगी, इसमें गुलामी की एक जो स्थिति पैदा होगी मजदूरों के लिए। 12 घंटे ड्यूटी का प्रावधान है, लेबर ऑफिस को खत्म करने का प्रावधान है, मजदूर हड़ताल नहीं कर पाएंगे, मजदूरों को नौकरी से निकालने के लिए हायर एंड फायर है, ईपीएफ का जो शेयर जो है 12% से घटाकर 10% करने का प्रावधान है। और इसके साथ साथ आप दूसरे मुद्दे भी जो पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, किसान जो आज कर्जा मुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कर्जा मुक्ति नहीं करती है। किसान स्वामीनाथन कमीशन को सिफारिशें लागू करने की मांग करते हैं, वो होता नहीं है। इस देश के अंदर पिछले 30 वर्षों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की। अकेले मोदी सरकार के कार्यकाल में 8 साल में जो है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर दी। तो मजदूरों किसानों की मांगों को अनदेखा करती है ये सरकार।
और दूसरी ओर हम देख रहे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। रेलवे है, बिजली है, सड़कें हैं, हवाई जहाज का महकमा है, आपका समुद्री जहाज का महकमा, कोई महकमा BSNL है, बीमा है, बैंक है, सारे के सारे महकमे जो हैं इनको पूरा जो है बेचा जा रहा है कौड़ियों के भाव। इस सब के खिलाफ जो पूरे देश में लड़ाई चल रही है। महंगाई आज तक के उच्चतम स्तर पर है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पिछले इतिहास में अगर आप देखेंगे। स्मार्ट मीटर योजना लाई गई है जहां बिजली के निजीकरण के दरवाजे खुलेंगे, कर्मचारियों की नौकरियां तो जाएंगी ही, बिजली बहुत महंगी हो जाएगी और किसान जो खेती से भी वंचित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार की जो मजदूर, किसान और कर्मचारी और आम जनता विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ इस देश के अंदर जो है महापड़ाव आयोजित हो रहे हैं और हमने ऐलान किया है मजदूर संगठनों और देश के किसान संगठनों। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।